A web application for e-filing of consumer complaints named edakil.nic.in has been launched today. This e-portal will be very beneficial for all the consumers who can register complaint through this e-portal from anywhere through mobile phone, says the Minister, the Legal Metrology and Consumer Affairs Minister Kamlung Mosang. So let's have a look on this program and find out more about this e-portal. मैंने जो बताया था एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स एनआईसी वाला लोग ये बताया कि इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है कि पहले होता था कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंज्यूमर्स को जाना पड़ता था, आना पड़ता था। पर्टिकुलरली हमारा स्टेट में इतना बड़ा एरिया से जो एक डिस्ट्रिक्ट का, तो इंटीरियर विलेजेस का जो हमारा कॉमन कंज्यूमर्स है वो अपना जो ग्रीवेंसेस या कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं कर पाता था क्योंकि आने जाने में तकलीफ था, डिफ़िकल्टीज़ था। तो विद दिस लॉन्चिंग ई-दाखिल जो पोर्टल आज लॉन्च करने के बाद में हमारा स्टेट का सारा कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो अपना घर से ही वो आपका अपना क्या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। सर, देखा गया है कि अरुणाचल में बहुत सारा पोर्टल है, डिपार्टमेंट का पोर्टल है जो अच्छे से फंक्शन नहीं करते। आप मेक श्योर करेंगे कि ये पोर्टल जो अच्छा काम करेंगे? वो जो एनआईसी वाला या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको देखना है। हमारा डिपार्टमेंट जो है इम्प्लीमेंट करना है, उसका फ़ायदा होता है। मान लीजिए कि आज का समय में जो मोबाइल फ़ोन चलता है, पहले तो नहीं था। आज से 20-25 साल पहले हम लोग को लैंडलाइन में जाके पीसीओ में जाके या घर ऑफिस से कॉल करना पड़ता था। आज मोबाइल आने का बाद में तो सबको सुविधा मिलता है। उसका बाद में कभी अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, एंड दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक लेट अस होप Nothing happens like that. नथिंग हैपेंस लाइक दैट। सर, मंत्री साहब, लेकिन खास करके दूसरा स्टेट्स का तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देखा गया कि काफ़ी जो केसेस है लीगल मेट्रोलॉजी में, जो कंज्यूमर्स रिलेटेड केसेस है, आइदर सॉल्व नहीं हुआ या तो आप लोग कंज्यूमर्स को वापस कर देते हैं या कंज्यूमर को ऑलमोस्ट आपका वहाँ जो कम होता है। हार्डली 1-2 केसेस ही जो आप लोगों ने अभी तक जस्टिस दिलाया है। ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है या कोर्ट है, फंक्शनिंग क्वासी जुडिशरी का होता है, तो उसमें प्रोसेस होता होगा। अगर कहीं में अगर लैप्सेस हो जाता है तो उसके लिए भी होता होगा, तो उसका बारे में तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जहाँ प्रॉब्लम हुआ है वही बता सकेगा। क्योंकि एज ए मिनिस्टर इंचार्ज मेरा पास में तो कोई ऐसा केसेस आया नहीं है कि हमको जस्टिस नहीं मिला है। बहुत सारे एरिया में, जैसे अरुणाचल में बहुत ज़्यादा जगह में नेटवर्क का वो मतलब इशू रहता है और कहीं में तो पहुंचता ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, सर्विस नहीं है। तो वहाँ पे किस तरह से ये काम करेंगे आप लोग? सुविधा कुछ इसके लिए उपाय निकाला है कि नहीं? वो जो नेटवर्क जहाँ जहाँ नहीं है, आज का डेट में अरुणाचल में बहुत ऐसा एरियाज है जैसे कि बैंक नहीं है, बैंक का फैसिलिटीज़ नहीं है। आज जो PFMS में सारा पेमेंट होता है, वहाँ उस एरिया के लिए तो दिक्कत तो होता है। नॉट ओनली इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर ई-दाखिल जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके लिए तकलीफ होगा बोल के नहीं है। देयर आर सो मेनी एरियाज wherein communication is yet to be installed or connected। तो भारत सरकार आज अभी भी अरुणाचल के लिए शायद बहुत प्रोसेस में है वो चीज़ फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। सर, एक बार यदि आपका नॉलेज में है तो आप थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, नहीं तो रविंद्र कुमार जी या जो एनआईसी का जो है दिल्ली में वही रिप्लाई दे देने से ठीक था कि एग्जैक्टली कंज्यूमर्स को जब वहाँ कंप्लेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हमको पता नहीं है। आई थिंक एनआईसी का यहाँ बैठा है सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर भी है, इस तरह हूँ। मैं बता देता हूँ। बेसिकली फाइल करने के लिए, कोई भी केस फाइल करने के लिए सबसे पहले उनको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल से केस अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तब उनको जो कुछ अपना बेसिक फिल करना पड़ेगा, लाइक कंप्लेंट का नाम, उनका और एड्रेस एंड रेस्पोंडेंट का नाम, उनका एड्रेस, सो दैट रेस्पोंडेंट को भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कौन सा दूसरा पार्टी कौन सा है। देन उनको जो केस के डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक इंडेक्स है एंड मेमो ऑफ पार्टी की कौन पार्टीज हैं और क्या केस है, उसके डॉक्यूमेंट्स
कि 3-4 डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने का इसमें फैसिलिटी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम कैलकुलेट करेगा कि आपका कितना अमाउंट आपने क्लेम कर रहे हैं कंपनसेशन की और कितने का आपका कॉज ऑफ एक्शन था। लाइक आपने कितने का सपोज मोबाइल खरीदने का खराब हुआ है तो कितने का मोबाइल था उसके वैल्यू के हिसाब से फीस निकल के आएगा कि फीस 500 रुपीज करना है जो भी पे करना है। जब वो पे कर देंगे फाइल हो जाएगा कंज्यूमर कमीशन में पहुंच जाएगा। कंज्यूमर कमीशन उसको एग्जामिन करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स को। अगर उसमें कोई एग्जामिन करते समय कोई उसमें फॉल्ट मिलता है कोई कमी मिलती है तो वो उसको वापस कर सकता है। अदरवाइज उसको केस को एक्सेप्ट करके उसका हियरिंग प्रोसेस में वो ले आएगा। इसमें अगर बाहर के कंज्यूमर हैं तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी कंज्यूमर कमीशन सुविधा उठा के उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो और उसके थ्रू जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दूसरी पार्टी को शेयर कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि दूसरी पार्टी भी जो रेस्पोंडेंट है वो भी इसको ज्वाइन कर पाए। और इसमें एक बहुत बड़ा बात ये है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप केवल अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी केस फाइल कर सकते हैं। आपने दिल्ली में कोई सामान खरीदा है इसमें फॉल्ट है के लिए आप अरुणाचल में भी फाइल कर सकते हैं दिल्ली में भी फाइल कर सकते हैं उसके ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से। एंड कंज्यूमर को एम्पावर किया गया है कि वो अपने तीन ज्यूरिडिक्शंस हैं जिनमें वो केस फाइल कर सकता है। एक जहाँ का कंज्यूमर रहने वाला है, दूसरा जहाँ का रेस्पोंडेंट है उसका एड्रेस है, जहाँ पे घटना हुई है लाइक जहाँ से आपने प्रोक्योर किया है सामान। तो इन तीन में से बट कंज्यूमर की चॉइस है वो केस कहाँ फाइल करना चाहता है। नाउ और ये भी है कि दिल्ली से कोई टूरिस्ट गया है अरुणाचल में ईटानगर में, वहाँ पे कोई उसमें कुछ खरीदा उसमें कोई सामान कमी पाई है तो दिल्ली का कंज्यूमर भी अब अरुणाचल में केस फाइल कर सकता है। तो वो एक चीज बेनिफिट है अरुणाचल में लॉन्च होने के बाद। थैंक यू। Less awareness on this consumer rights. So what is the department doing on this awareness campaign? Because अगर आप पेप्सी का भी ले लो, पेप्सी का आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं दुकान पे फ्रिज पे रखने के लिए, but people they don't know and they don't complain about this. What would you like to say on this? See, anything wrong happening, the affected person will have to file a complaint. Without making a complaint, how can the people, the office people know that something wrong is going Yes, on? exactly. I was asking about the awareness that people they don't have. How is the department? I mean, you know, how is the department? क्योंकि doing स्पेसिफिक awareness सर campaign? अवेयरनेस का तो बात है और सवाल ये भी होता है कि आप तो जरूर दुकान में नहीं जाते होंगे, आपका ड्राइवर होता होगा, आपका प्राइवेट सेक्रेटरी होता होगा, आपका घर में काम करने वाला होता होगा। एवरीबॉडी इज फेसिंग लाइक दैट, नॉट द मिनिस्टर ओनली, एवरीबॉडी, एवरी कंज्यूमर्स। आप पेप्सी लेने जाइएगा तो 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ज़्यादा कुछ एक फिक्स कर लेता है। आप कोई दुकान में जाइएगा तो 50 पैसा रिटर्न नहीं होता है, कहीं में कॉइन्स को एक्सेप्ट भी कभी कभी नहीं किया जाता है। तो इससे कंज्यूमर्स को ही इफेक्ट होता है सर, हमको लगता है सर। इसलिए डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सर, लोगों को अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसका ऊपर में हम लोग जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है, कुछ और कुछ करेगा सर अवेयरनेस फैलाने के लिए? देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट का लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट, जुडिशरी है या आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको अपना स्पेसिफिक जॉब है काम करने का, तो उसके हिसाब से ही चलता है। मान लीजिए कि कहीं में कुछ हो गया, क्राइम हो गया, दैट हैज़ नॉट बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो फिर पुलिस वाला को कैसे पता चलेगा कि समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड? इफ सम शॉपकीपर इज डूइंग मिसचीफ और डूइंग इंडल्ज इन रॉन्ग way, then the concerned affected person will have to lodge the complaint. तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जैसे कि कहीं कहीं में होता होगा, चार्ज करता भी होगा, तो उसमें कंज्यूमर्स आज के डेट में आई थिंक मैनी ऑफ द कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, क्योंकि डिपार्टमेंट लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स हर साल अपना अवेयरनेस कैंपेन करते हैं
20 रिपब्लिक डे में, 15 अगस्त में, सबको पता ही है. बट डिस्पाइट नोइंग देयर ओन राइट्स वी कॉम्प्रोमाइज विद आवर राइट्स. दैट इज द प्रॉब्लम. तो मतलब जागो ग्राहक जागो ना सर. तो इसलिए तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मीडिया पर्सन शुड हेल्प द डिपार्टमेंट इन क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस, सो दैट कि आज का ई दाखिल जो पोर्टल हमने लॉन्च किया इसका पर्पस साफ होना चाहिए. वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. Our department is really doing some consumer awareness and publicity programs in all the important occasions. Abhi aap, if you wander, if you go along the street of Itanagar, Naharlagan, you will definitely see lot of hoardings आपका कंज्यूमर राइट्स का बारे में. वी हैव डिस्प्लेड होर्डिंग्स. इसका बाद में आपका जो इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन पोल्स होता है वहाँ पे भी हम लोगों ने सर छोटा छोटा वो होर्डिंग बना करके जो कंज्यूमर का राइट्स है उसको, जो ड्यूटीज़ है एमआरपी के बारे में, जो लीगल मेट्रोलॉजी में जो गलत तरीका होता है, ट्रेडर्स लोग जो गलत प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप लोग कैसे बचे, वो सब चीज़ का बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया है. बीच बीच में हम लोग पेपर में भी देते हैं, लोकल मीडिया प्रिंट मीडिया में भी देता है. उसका बाद में हमारा जो लीगल मेट्रोलॉजी ब्रांच है, लीगल मेट्रोलॉजी जो ब्रांच है उसमें हमारा जो इंस्पेक्टर्स लोग है लीगल मेट्रोलॉजी, दे आर द इन्फोर्सिंग ऑफिसर्स. वो फील्ड में जा कर के दुकान में सर्च करते हैं, रेड करते हैं, सर्च एंड सीजर्स ऑपरेशन करते हैं. तो अभी भी बहुत सारा केसेस है दैट आवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैव बुक्ड. वो बुक करते हैं क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड लीगल मेट्रोलॉजी रूल एक्ट में उसमें प्रोविज़न दिया है कि अगर दुकानदार कोई गलती करता है तो फर्स्ट पहली बार में कंपाउंडिंग करके उसको माफ़ कर दिया जाता है. कंपाउंडिंग मीन्स फाइन दे करके उसको माफ़ करने का वो प्रावधान है. तो उसके बाद में भी अगर वो रिपीटेड सेम गलती सेम ऑफेंस करता है तो उसको हम कॉग्निजेंस में ले लेते हैं, कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में उसको हम लोग कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं. तो ऐसा करके बहुत सारे केसेस है. हमारा डिपार्टमेंट का तरफ से हम लोग पब्लिसिटी अवेयरनेस भी करते हैं और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी भी करते हैं. केसेस बहुत सारा बुक है, कम से कम बोलने से भी साल में वी बुक अराउंड 5,000 to 7,000 केसेस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिस्ट्रिक्ट का मिला करके. उसमें हम लोग गवर्नमेंट एक्सचेकर में रेवेन्यू भी थोड़ा सा हम लोग अप टू 50-60 lakhs का हम लोग रेवेन्यू भी जमा कराते हैं ओनली थ्रू द कंपाउंडिंग फाइन्स. और इसका बाद में आपका जो बैलेंसेस हो गया, काउंटर मशीन हो गया, उसका वेरिफिकेशन स्टाम्पिंग फी दैट इज सेपरेट. तो हम लोग का डिपार्टमेंट एक्टिविटी जो मैडम ने जो आपने जो पूछा था वही हम लोग डिपार्टमेंटली कर रहे हैं. बट इट इज सर जैसा बोला है, इट इज अप टू द कंज्यूमर्स नाउ हाउ टू व्हाट एक्सटेंट दे आर एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स. अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग का पास आइए. अभी तो आज का प्रोग्राम का वो लॉन्च का बाद, ई दाखिल पोर्टल का लॉन्च का बाद में, तो अभी तो आपका मोबाइल से ही आप कंप्लेन लॉन्च कर सकता है. जस्ट www.edakhil.nic.in वहाँ पे जा करके रजिस्टर कर लेना है, उसका बाद में कंप्लेन को लॉन्च कर देना है. नेक्स्ट बाकी स्टेप जो होगा वो हमारा ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा है वो ऑटोमेटिक उसको एसेस करके उसको डाउनलोड करके वो केस को आगे लेके जाएगा.